हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले बेलन के बारे में समझते हैं, इसकी आकृति, इसका चित्र कैसा होता है। जैसे देखिए, यह हुआ बेलन की आकृति। आप ट्यूबलाइट को मान सकते हैं, उदाहरण के रूप में सिलेंडर मान सकते हैं। इसको सिलेंडर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बेलन है। इसका ऊपरी तल गोलाकार होता है, उतना ही नीचे भी होता है, सेम टू सेम होता है। यह आप त्रिज्या मानिए इसको सेंटर पॉइंट से, और यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई होती है, h ऊंचाई होती है। अब यह वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में भी सेम टू सेम सीमेंट पैरेलल है और बराबर है, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और यह गोलीय पृष्ठ जो होता है, यह जो सिलेंडर का बगल वाला पार्श्व पृष्ठ जो है, बगल वाला, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। इसको आप बीच से अगर कटिंग कर देते हैं तो यह इतना लंबा हो जाएगा। यह जो एरिया है, यह जो 2 पाई आर है, यह जो परिधि है ऊपर में 2 पाई आर है, 2 पाई आर, यह इतना लंबा फैल जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। बीच से अगर कटिंग करते हैं तो काट करके यदि बीच से फैला देते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई आर, और यहां से यहां तक यह जो है यह h हो जाएगी, यह वाला h है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसकी? क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। इस तरीके से लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर और गुणित h, यानी यही हो गया 2 पाई आर एच। यानी यह जो पृष्ठ है यही गोलाकार है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाता है। ऊपर संपूर्ण गोलीय पृष्ठ कितना हो जाएगा? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ कितना हो जाएगा? यह जो बगल वाला है, पार्श्व कह लीजिए इसको, साइड से पार्श्व, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। यह गोलीय पृष्ठ हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? दोनों ऊपर वाला 1 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और बगल वाला 2 पाई आर एच है ही, तो दोनों अगर योग फल करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर का और नीचे का, और बगल वाला जो हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इतना हो जाएगा। दोनों को कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यह हो जाएगा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ऊपर नीचे 2 और 1 तीनों सतह का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। और इसी प्रकार वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का क्षेत्रफल क्या हो? आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। इतना आपको, यह सब आपको याद कर लेना चाहिए, आपको काम आएगा। इसके बाद इसको हम मिटा देंगे और इस पर आधारित कुछ सवाल हम अभी हल करके देखते हैं, इन सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, और या अथवा पहले से अगर याद हुआ तो ठीक है, कभी भूल जाने पर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं।
एक प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन के, यह प्रश्न है, प्रश्न का संकेत ऐसा है, एक बेलन के आधार, बेलन दिया हुआ है, जैसा है वैसा आप चित्र बना लीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आधार की ये त्रिज्या होती है, यहाँ r बराबर क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। जैसा प्रश्न कहता है वैसा आप नोट करते चलिए। और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यह ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कहता है, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। सूत्र नोट कर लीजिए यहीं पर, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, सूत्र क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ ऐसा वाला पूछ रहा है, गोलाकार पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 2 पाई r h, यानी 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 14 इंटू 2 पाई r h का मान 10, कितना हो गया 7 दूनी 14, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर का वर्ग। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का अभी जो बताए हैं 2 पाई r इंटू r प्लस h, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r का मान 14 इंटू r का मान 14 प्लस h का मान 10, कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और इंटू 14 और 10 24, 24 गुणा कर लीजिए 28, 88 और 24, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35, 4 8 32 2 3, 4 8 32 35, 2 8 16 6, 2 8 16 17, 2 6 5, 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 3 11 के 1 हासिल 1, 21 12, यानी कितना हो जाएगा 21 12 सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर। इसको काट दिया जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आंसर आया। प्रश्न दिया हुआ था जैसा वैसा हमने चित्र बनाया और उसको हल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बेलन, फिर बेलन रफ वर्क फेयर में आप बेलन बनाते चलिए, आपको सुविधा होगी प्रश्न को समझने में, प्रश्न को समझने में सुविधा होगी। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यदि बेलन के आधार की त्रिज्या यानी यह r बराबर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रश्नवाचक, यानी h पूछ रहा है प्रश्नवाचक, h पूछ रहा है। ऐसे प्रश्नों में आपको जो दिया हुआ है
ये इसी को पकड़ना चाहिए, इसी का सूत्र होता है जो दिया हुआ है। ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का आंसर इतना दिया हुआ है, इसी में राज छुपा हुआ है। आप सूत्र इसका नोट करिए, जबकि 2 पाई आर एच वैल्यू। दरअसल वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, इसी का आंसर ये दिया हुआ है। 2 पाई आर एच का आंसर दिया हुआ है, इसी को फिट कीजिए बनेगा, जबकि 2 पाई आर एच इसका वैल्यू दिया है 3696, ठीक है। इसलिए h का मान पूछ रहा है, h बराबर कितना हो जाएगा 3696 बट्टे 2 पाई आर, सब का मान रख दीजिए 3696 बट्टे 2, पाई का मान 22 बट्टे 7 गुणित आर का मान 14, कितना हुआ 7 दूनी 14 कट गया। अब ऊपर में क्या 2 22 इतना बचा, सबको काटिए, 2 हुआ 18 दूनी 36, 2 चौक 8, 1 9, 2 8 16, इसको काटिए, 2 से 2 एकम, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इसके बाद 2 से इसको काटिए, 2 11 आ जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 1 बचा 2 छक 12 और 2 दूनी 4। इसके बाद हुआ 11 को भी खत्म कर दीजिए, 11 चौक 44, 2 बचा 11 दूनी 22, यानी h बराबर 42, h बराबर 42 हुआ, 42 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, सवाल के अनुसार हमने चित्र बनाया, इसके बाद इसका आंसर दिया हुआ है, इसी को फिट कर दिया, आंसर आ गया। इस तरीके से अब आइए हम और सवाल बनाते हैं। अब एक देखिए, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर का व्यास, रोलर ऐसा होता है, क्वेश्चन प्रश्न है, एक रोलर ऐसा होता है, रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक, यहां डी यानी क्या होता है व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर है। तो यहीं पर त्रिज्या आर यानी त्रिज्या आप निकाल लीजिए, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 84 का आधा, यानी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। यहां पर आपका एक कितना हो गया, आर का मान कितना है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ये है रोलर। इसके बाद क्या दिया है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक लंबाई यानी h, बेलन के आकार में है, रोलर भी है बेलन के आकार में, तो एल लंबाई जो दिया है, दरअसल यह h है, ऊंचाई है बेलन के लिए, और ये 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर, इतना हो गया। इसके बाद पूरे मैदान को एक बार चलाने से, देखिए अब एक रोलर जो चलाएंगे, ऐसा खींचेंगे, इसको रोलर खींचेंगे, तो यह वाला पोर्शन आपका, यह पोर्शन क्या लेवल में होते चला जाएगा, ये जमीन को छुएगा, ये वाला पोर्शन इधर, यानी आपको रोलर एक राउंड चलाएंगे तो एक आपका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच आपको निकलेगा। इसमें एक बार एक सर्किल घूमेगा तो यह स्पेस यहाँ पर रोलर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रोलर,
और आपकी दूरी ये यहां से यहां तक जो दूरी होगी वह 2 पाई आर एच होगी। यानी एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यानी वक्र पृष्ठ इसको दिखाना है। प्रैक्टिकली यही आप समझिए कि रोलर जो चलाएंगे तो यह जो गोलाकार राउंड है, 1 राउंड है, वह गोला यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, इतना दूर तक आ जाएगा एक चक्कर में एक 2 पाई आर एच इतना आएगा। इसलिए कितना चक्कर चलाना है यहाँ पर 500 चक्कर। इसलिए 500 चक्कर बराबर क्या हो जाएगा 500 चक्कर बराबर 500 इंटू 2 पाई आर एच। मान रख दीजिए सबको 500 इंटू 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान यहां पर आर का मान 42 आया है, 42 इंटू एच का मान कितना आया है, एच का मान यहां पर 120 है, 120 है, 7 6 42 हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद आप सबको गुणा करिए, 42 सबको इतना वक्र पृष्ठ हुआ, इतने सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 7 6 42 500 चक्कर 2 पाई आर एच 12 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हुआ, 22 दहा 220 हुआ। यहां तक पहुंचे 220 में 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिले 6 दूनी 12 13, ठीक है 1320। और उसमें फिर 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से इंटू 12 से तो 0 हुआ। 120 में तो एक 0 होगा ही, 2 0, 12 दूनी 24 के 4 हासिल, 12 दूनी 24 4 हासिल 2, 12 के 36 37 38 का 8 हासिल 3, 12 है कम 12 होती 15 15 84 और इसके बाद डबल 500 चक्कर है, 500 चक्कर है, इतना डबल 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि यह क्या दिया है सेंटीमीटर ही दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आएगा आपका, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है, कोई शून्य छूट और डबल सॉरी यहाँ एक और 0 होगा, इसको आप ऐसा कर सकते, ये 2 0 और एक 3 और एक 4, तो यहाँ पर 4 0 होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में तो 1584 डबल जीरो और बट्टे 1 से 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे 100 से भाग पड़ेगा, और एक और सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो 2 है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, 2 बार है, एक बार के लिए 100 से भाग दिए तो वो मीटर बन गया, फिर दूसरा सेंटीमीटर बचा, उसके लिए हम 100 से भाग दिए तो वो भी बन गया, इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरीके से 1 2 3 4 ये चारों कट गया, आपका आंसर आया 1584 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इस तरीके से आप बार बार प्रश्न बनाएं, आपसे बन जाएगा पूरा। आप केवल सूत्र याद रखें आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक प्रश्न और देखिए, इसके बाद
अब एक व्यवहारिक प्रश्न देखिए, एक तांबे के छड़ का व्यास, एक तांबे के छड़ का व्यास, तांबे का छड़, तांबे का छड़, प्रैक्टिकली सवाल है कैसा है देखिए। एक तांबे का छड़ है, व्यास तांबे 1 मीटर व्यास है, एक तांबे का छड़ 1 मीटर व्यास है, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा 1 मीटर व्यास है, एक तांबे का छड़, तांबा जो भी रहेगा वो तो बेलन के आकार का रहेगा, ऐसा है 1 मीटर। इसका व्यास कितना है, d बराबर 1 मीटर है, यानी त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 1/2 मीटर हो जाएगा, हाफ होगा, व्यास का आधा हो जाएगा मीटर, व्यास इतना, और लंबाई 8 मीटर है, इसकी लंबाई l, यानी फिर वही बात h बेलन के आकार का है, ये कितना है l और h बराबर 1 मीटर है, 1 मीटर दिया गया है। यह है तांबे का छड़। इसके बाद जिसे पिघलाने के बाद इसे क्या किया गया, पिघला दिया गया, पिघलाना क्या हो गया, पिघलाने पर 18 मीटर पतला ये रहा, इतना पतला कर दिया गया, और यहां पर इसकी लंबाई यानी h यानी 18 मीटर, इतना लंबा खींच गया, तीर तार खींचा गया, मोटाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि R1 है, R1 मान लीजिए, यहाँ L1 H1 मान लीजिए, और R1 है यहाँ पर R1, तो मोटाई चाहिए हमको, मोटाई चाहिए। मोटाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मोटाई अर्थात व्यास पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, डबल कर देंगे R1 का डबल कर देंगे, यही निकालना है हमारा सवाल, क्लियर, यही बात है। अब आइए आप इसको हल करते हैं। इसमें क्या है, इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन जो होगा पिघलाने पर V1 जो होगा वह इसके आयतन यानी इसके V2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों छड़ों, या ऐसा कर दीजिए, छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन, तो छड़ को पिघला करके तार बनाया गया है, तो छड़ जबकि छड़ का आयतन पहले इसी का आयतन लिख लेते हैं, जबकि तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन, तो कितना हो गया, तार का आयतन कितना हो जाएगा, सूत्र से, आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई R1 इसके लिए है, पाई R स्क्वायर H1 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या माने हैं, पाई R ही माने हैं, तो कोई बात नहीं, पाई R स्क्वायर इंटू H सूत्र में लिखिए, पाई तो यही सूत्र में ही कट जा रहा है। अब क्या बच गया, R1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, R का स्क्वायर H बट्टे H1, यानी R का मान कितना है, 1/2 का वर्ग गुणित H कितना है, H का मान कितना है, 1, H का मान 1 भागित H1 इंटू 18, यानी कितना हो गया, ऊपर में 1/4 आ जाएगा और पूरे का भागित 18 हो गया, ठीक है। तो R स्क्वायर बराबर 1/4 गुणित 18, गलत तो कहीं नहीं है, मान तो सभी ठीक है। एकता में 8 मीटर
8, एक छड़ को 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है। ये कौन सा प्रश्न है? एक तांबे की छड़ का व्यास 1 मीटर है, व्यास 1 मीटर है और लंबाई 8 मीटर है। सॉरी, यहाँ पर लंबाई h 8 मीटर है दिया हुआ, इसीलिए नहीं कट रहा है। थोड़ा क्लियर, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल होना चाहिए था। 8 मीटर है और आय ठीक है। इसके बाद इसकी पिघलाकर 18 मीटर बनाया गया है, 18 मीटर ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर था? शुरू में 1 जो है वो 8 है। वन की जगह पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर यह 1 की जगह पर h की जगह पर 8 कर देना है तो कितना हो जाएगा? 1/4 गुणित ऊपर में हो गया 8, ठीक है। 1/2 का 2, 4 गुणित 8, ठीक है। कितना आ गया? यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/2 एकम 2 9 18, यानी 1/9। इसलिए r का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल 1/9, 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। इसलिए व्यास कितना हो जाएगा? इसलिए व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित 1/3, यानी 2/3। ये किस में हो जाएगा? मीटर में। आंसर हो गया 2/3 मीटर, मीटर में होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बार बार प्रश्न हल करें, आपसे सारे प्रश्न हो जाएंगे। आप सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हल करते चलें, सूत्र याद रखें, दिमाग खुला रखें और जैसा प्रश्न कहा है वैसा आप चित्र बनाते चलें, आपको सुविधा होगी। केवल उसके सूत्रों का ही खेल है। सूत्र को आप जमाना सीख जाएंगे तो पूरे प्रश्न आसान हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।